हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हुए हैं एक और ऑडियो क्लिप वीडियो, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो बिल्कुल आपको इस वीडियो में 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को OMR शीट में कलर करके देना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अर्थात हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो बिल्कुल आपको बता दें तो हिंद चीन में कौन से राष्ट्र शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह चीन शामिल नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा, जो भी बोर्ड परीक्षा हो, बोर्ड द्वारा लिमिट प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको जो भी प्रश्न उत्तर देना होता है OMR शीट में ही देना होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो याद कर लीजिएगा, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। और इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न बताएंगे वो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। दिया हुआ है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था। बिल्कुल आप लोगों को एक एक प्रश्न को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आज की वीडियो में आप लोगों को हम 1 से 48 प्रश्न निश्चित रूप से बताएंगे, 1 से 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो याद कर लेना है आपका, वह जो संस्था था यूरोपीय संघ संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे, इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा कंबोडिया। किस देश के, तो कंबोडिया देश के शासक थे। एक एक प्रश्न को आपको बिल्कुल निश्चित रूप से याद करके जाना है बोर्ड परीक्षा में। दिया हुआ है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित जो इंजन चलाया गया था उसका आविष्कार किसने किया था, किन के द्वारा बनाया गया था। इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल याद कर लेना है, जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, इसकी उत्तर जो है 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में यह टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर आपको बता दें तो बिहार के पटना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो है न्यूज डील लागू किया गया था, तो FD रूजवेल्ट के द्वारा। FD रूजवेल्ट या सीधे रूजवेल्ट भी आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल FD रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी को लागू किया गया था। इस वीडियो में जो भी प्रश्न है बिल्कुल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, इसकी सही उत्तर जो है आपका 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी देश में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। बिल्कुल आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। 1991 में अस्तित्व में आने वाली क्या था, तो इनमें से कोई नहीं। अभी जो आपको दिया हुआ है इसका उत्तर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इन आर्थिक क्रियाओं में जो है कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। किस उद्योग का केंद्र माना जाता है, याद कर लीजिएगा, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम। ठीक है, तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा वह आपका आयरन और स्टील के लिए प्रसिद्ध जगत है, अर्थात प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है आयरन और स्टील के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय जो होता है औसत आय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दिया
हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, इसकी उत्तर है आपका 1952 ईस्वी में। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन हुआ था। एक एक प्रश्न को हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न बताया जा रहा है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है आपका टाका है। क्या है, टाका है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वह है उत्पादन के साधनों की आय। क्या है, उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया। तो सही उत्तर है 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा जो ऋण प्रदान होती है वह होती है दीर्घकालीन ऋण। क्या होती है, दीर्घकालीन ऋण होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में पाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है। कौन सी प्रणाली, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किससे संबंधित है, इसकी उत्तर जो है कृष्णा नदी से संबंधित है। किससे, तो कृष्णा नदी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग जो था सुनामी से प्रभावित हुआ था, इसकी उत्तर है आपका बंगाल की खाड़ी बिल्कुल जो था सुनामी से प्रभावित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल आप लोगों को एक एक प्रश्न को याद कर लेना है वीडियो को देखने पर। सामान्य संचार व्यवस्था के संबंधित अर्थात बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, इसकी उत्तर जो है आपका केबल का टूट जाना। केबल तार जो होता है इसका टूट जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ द्वारा क्षति पहुंचाए गए जगह होते हैं फसलों को, पशुओं को, भवनों को और उपरोक्त सभी मान लीजिए, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, इसकी आंसर जो है आपका ऑप्शन बी अर्थात सड़क मार्गों से बिल्कुल संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कैसे जगह पे, ऊंची भूमि वाले जगह पे जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राजनीतिक दल है। निम्न में कौन राजनीतिक दल है, तो जनता दल यूनाइटेड जो है आपका बिल्कुल राजनीतिक दल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। पंचायत के जो चुनाव होते हैं किसके द्वारा करवाया जाता है, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत का चुनाव करवाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई है। भारत की वह कौन सी राज्य है जिसमें पंचायती राज की शुरुआत हुई है, तो वह राजस्थान राज्य है जिसमें पंचायती राज की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, दिया हुआ है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो देश के आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। उस दिन जो है देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था, इसलिए 1975 भारतीय राजनीति में जो है आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू हो गया। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था किस प्रांत से शुरू हो गया, इसकी उत्तर जो है आंध्र प्रदेश से बिल्कुल ताड़ी विरोध आंदोलन शुरू कर दिया गया था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानता है। कौन मानता है, सांप्रदायिक मानता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सत्ता में साझेदारी सही क्यों है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह क्या करता है, तो यह जो है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच में क्या करती है, टकराव को कम करती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। किसके बीच, तो भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि
भारत के इन राज्यों में कौन सा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक है? इसकी सही उत्तर जो दिया हुआ है वह झारखंड जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त किए जाने वाले राज्य है वह आपका क्या है? राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? इसके उत्तर जो है आपका कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? इसकी उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है वह आपका क्या है? तो हीराकुंड बांध है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में उत्तर देना होता है। जिस तरह से हम लोग 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, आपको 48 का वादा किए थे, इसलिए हम 48 प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वह है क्या है? विद्युत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है आपका हाजीपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि चावल है, चावल क्या है? तो चावल जो है आपका यह खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? इसकी उत्तर जो है सेल जो है आपका निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? इसकी उत्तर जो है अभ्रक, क्या अभ्रक खनिज कोडरमा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो है आपका श्वेत क्रांति है। क्या? श्वेत क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा 2 जिले जो है प्रसिद्ध है? लीची के उत्पादन में बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? इसके सही उत्तर है मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है बिल्कुल लीची के उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो चलिए आज के वीडियो में हम 1 से 48 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो यदि अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।